मांग की लोच। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। एक वस्तु की मांग बहुत से कारणों जैसे इसके स्वयं की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आदि से प्रभावित होती है। मांग की लोच बराबर मांग का अनुपातिक परिवर्तन, इसको पूरे को भाग कर देंगे कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से। परिभाषा सैमुएल्सन के अनुसार मांग की लोच का विचार कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश अर्थात मांग के प्रतिक्रियात्मक के अंश को बताता है। नोट: मांग की लोच एक परिणात्मक कथन है। मांग की लोच की श्रेणियाँ, इसकी 5 श्रेणियाँ होती हैं: लोचदार मांग, बिलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्ण बिलोचदार मांग और पूर्ण लोचदार मांग। तो पहला, अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की मांग को लोचदार मांग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझा जाए तो वस्तु की कीमत 5 रुपये, वस्तु की मांग 10 रुपये, 10 मात्रा में। और अगला 4 है, इसकी कीमत और मांग कितना है 15। मांग की लोच निकालना है तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि हमारे प्राइस में कितने का परिवर्तन होता है। तो प्राइस में 1 का परिवर्तन होता है, 5 से और 4 में कितने का होता है, तो इसको हम डेल्टा पी से लिखते हैं। और कीमत में जो परिवर्तन होगा उसको हम डेल्टा क्यू से लिखते हैं। यहाँ 5 का परिवर्तन है तो इंटू कर देंगे पी अपॉन क्यू से, तो आपका एस्टिमेटेड ऑफ डिमांड आ जाएगा, इसका मांग की लोच आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है पूर्णतः विलोचदार मांग। पूर्णतः विलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर इसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस वस्तु की मांग को पूर्णतः विलोचदार मांग कहा जाता है। ये ईडी बराबर 0 के होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर समझा जाए तो वस्तु की कीमत 10 रुपये और 15 रुपये दो दिए गए और क्वांटिटी दो दिए गए, जिससे मूल्य में परिवर्तन हुआ, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ अंतर देखते हैं दोनों में, पी का प्राइस में कितने का परिवर्तन होता है 5, इसको लिखेंगे डेल्टा 5, पी के स्थान पे 5। और 2 में 0 का परिवर्तन होता है और कोई परिवर्तन नहीं तो 0 लिखेंगे, इंटू करेंगे 10/2 के, मतलब पहला प्राइस और पहला क्वांटिटी, आपका ईडी आ जाएगा। अगला आपका दिया गया है पूर्णतः लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत रहने पर भी उसकी मात्रा में बहुत अधिक कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। ईडी बराबर इन्फिनाइट, मतलब अनंत के होते हैं। उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल इसके हैं, कीमत अगर 15 और 15 दिया गया है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं और यूनिट में इसके चेंजेस किया गया 25 और 10, तो इसकी ईडी बराबर आपका आएगा, उधर अंतर 0 के, इधर अंतर आपका कितना 15 के, इसको निकालेंगे तो ईडी बराबर आपका इन्फिनाइट या अनंत है। तो ये पूर्णतः लोचदार है। अगला लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में इसकी कीमत में, तो उस वस्तु को मांग की लोचदार मांग कहते हैं। ये ईडी बराबर 1 के। जैसे कीमत 5 रुपये, उसकी मात्रा 100 क्वांटिटी है, कीमत में इधर वृद्धि हो गई, उधर क्वांटिटी में कमी हो गई, तो ईडी बराबर 1 आएगा। दोनों का डिफरेंस करके डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ईडी बराबर 1 आ जाएगा। फॉरग्राफ के रूप में समझा देंगे। अगला बिलोचदार मांग। बिलोचदार मांग जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि उस अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इस प्रकार की मांग को बिलोचदार मांग कहते हैं। ये ईडी ग्रेटर देन 1 के होता है। कीमत अगर 8 रुपये है और मात्रा 10 है, इधर आपका मात्रा बढ़ गया, वो कीमत बढ़ गया, मात्रा कम हो गया, तो ईडी बराबर 1 से आएगा। मांग की लोच की मापन की विधियाँ। मांग की लोच की मापन की विधि हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ये रहा मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की कितनी विधियाँ हैं, इसको आपको बताया गया है।